अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि गरूर और तकब्बुर क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तकब्बुर से मुराद है हक बात से इनकार करना, अपने आप को बड़ा समझना और अपने मुकाबले में किसी दूसरे इंसान को हकीर समझना। तकब्बुर दरअसल एक ऐसा बिगड़ा हुआ रवैया है जिसमें इंसान एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि वो अल्लाह ताला की बड़ाई पर गौर व फिक्र नहीं करता। तकब्बुर की कुछ खास शक्लें हमने बना रखी हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे अंदर तकब्बुर नहीं है, हम तकब्बुर से पाक हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये जान लेते हैं कि तकब्बुर की क्या क्या शक्लें हो सकती हैं। नंबर 1, तकब्बुर की एक सूरत ये भी है कि इंसान हक बात सुनने से इनकार कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी खास टॉपिक पर बात कर रहा है और उसमें वो कोई गलती कर देता है तो सामने बैठा हुआ शख्स जो उसको सुन रहा है वो उसको कहता है कि जो आप बोल रहे हैं वो गलत है, तो आप अपनी गलती को ठीक कर लें। तो उस बोलने वाला शख्स बजाय इसके कि वो उस हक बात को सुने, वो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता और उस पर डट जाता है कि मैं गलत नहीं हूँ। इसको हम तकब्बुर कहते हैं। नंबर 2, इल्म सीख लेने से भी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा तकब्बुर आ जाता है, क्योंकि जब इंसान इल्म सीख लेता है तो उसको बाकी लोग जाहिल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। उसको लगता है कि इन लोगों को कुछ नहीं आता, ये लोग कुछ नहीं जानते, मेरे पास बहुत इल्म है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि जो इंसान अपने आप को आलिम समझना शुरू कर देता है दरअसल वो बहुत बड़ा जाहिल होता है। तो इल्म सीखें लेकिन किसी को भी खुद से कमतर ना समझें। नंबर 3, जब इंसान बहुत ज़्यादा इबादत करता है तो भी उसमें तकब्बुर आ जाता है, क्योंकि जब वो बहुत इबादत करता है तो वो खुद को बहुत अच्छा समझना शुरू कर देता है, खुद को बहुत इबादत गुजार समझना शुरू कर देता है और दूसरे लोगों को वो गुनाहगार समझता है और समझता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, उनको अपने से कमतर समझना शुरू कर देता है। यहाँ पे एक वाकया बताती चलूँ आप लोगों को कि एक बुजुर्ग थे, वो अपने बेटे के साथ कहीं जा रहे थे सफ़र पर। अब रास्ते में उन्हें एक मुसाफिर खाना मिला, वो वहाँ आराम के लिए चले गए। रात हुई, वो सो गए। सुबह जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठे। जब उन लोगों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी तो बेटे ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, हम लोग तो तहज्जुद की नमाज के लिए उठ गए पर बाकी लोग तो सोए हुए हैं। तो उनके वालिद उनको कहते हैं कि काश तुम भी सोए रह जाते, क्योंकि तुमने तो तहज्जुद पढ़ ली लेकिन बाकियों को खुद से हकीर समझना शुरू कर दिया। तो ये उसने तकब्बुर किया। नंबर 4, दुनिया में जब भी इंसान के पास बहुत ज़्यादा दौलत आती है तो वो दौलत भी उसके लिए एक आजमाइश होती है, क्योंकि इंसान को लगना शुरू हो जाता है कि ये जो दौलत है वो सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से है, ना कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अनायत है। और उसमें एक गरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है कि उसको लगता है कि ये दौलत मेरी मेहनत की वजह से है। नंबर 5, अल्लाह ताला ने सब इंसानों को बराबर पैदा किया है। अगर कोई इंसान खुद को अपने हसब नसब को आला समझे और दूसरे को अपने से कमतर समझे, हकीर समझे, तो ये भी तकब्बुर की अलामत है। नंबर 6, इंसान अगर अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दे कि उसके पास जितनी भी दीनी और दुनियावी नेमतें हैं वो सब अल्लाह ताला की तरफ से हैं, उन सब का मालिक अल्लाह है, ना कि वो है। क्योंकि इंसान को लगता है कि जितनी भी दीनी और दुनियावी नेमतें हैं वो उनका मालिक वो खुद है। तो ये एक बहुत बड़ा गरूर और तकब्बुर है। नंबर 7, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को सलाम का जवाब ना दे तो ये भी एक तकब्बुर की शक्ल है। अब हम जान लेते हैं कि तकब्बुर के नुकसानात क्या हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि इंसान अपने गरूर और तकब्बुर की वजह से अल्लाह की तरफ से दी गई हदायत से दूर हो जाता है और इंसान अपने गरूर और तकब्बुर की वजह से इंसानियत की भलाई नहीं कर सकता। इस तरह वो दीनी और दुनियावी दोनों पहलुओं से मफलूज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि तकब्बुर का इलाज क्या है। सबसे अहम बात,
کہ حق بات ماننے کے لیے اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنے پاس موجود علم کو اللہ کی عنایت سمجھیں اور اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ دنیا میں آپ کے پاس جتنی بھی مال و دولت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا رزق سمجھیں، اس پر غرور اور تکبر نہ کریں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ لوگوں کو ان کے حسب و نسب کی بنیاد پر جج کرنا بند کر دیں اور خود کو اعلیٰ نسب کا سمجھ کر دوسروں کو حقیر مت سمجھیں۔ تمام دینی اور دنیاوی نعمتوں کو اللہ کی دین سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ سلام کرنے میں لوگوں کو پہل کریں تاکہ آپ غرور اور تکبر سے محفوظ رہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میری ان سب باتوں سے آپ کو غرور کیا ہے اس کو سمجھنے میں کافی ہیلپ ملی ہوگی اور آپ ان سب باتوں پر عمل کریں گے اور غرور سے تکبر سے دور رہیں گے۔ If you like this video, please like, share and subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you so much.